अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज का मेरा सलाम है तमाम स्कॉलर्स के लिए, पीएचडी, मास्टर्स और एमफिल जो बाहर जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि आज मेरी जो लिस्ट में कंट्री है वो बहुत ही फैबुलस है, बहुत ही अच्छा कंट्री है। समझ लें कि 2023 और 24 में ऑलमोस्ट दूसरे कंट्रीज़ की बनस्बत सबसे ज़्यादा पीएचडी स्कॉलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं। और ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका यूएसडी डॉलर, इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के 181 या 180-181 रुपये का है। और यहाँ पे इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज बोली जाती है। और ये भी किसी दौर में यूके की, बरतानिया की कॉलोनी रहा है। लेकिन इसकी हिस्ट्री और इसकी आर्कियोलॉजी, इसकी जियोग्राफी, इसकी जियोलॉजी वंडरफुल। मैं ये कहता हूँ कि यूरोप की कंट्रीज़ से ये बेस्ट कंट्री है। उसकी वजह ये है कि यूरोप के बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको लिंग्विस्टिक इश्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश अच्छे तरीके से बोली और समझी जाती है। तो आज की मेरी वीडियो है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के, और वहाँ पे कौन कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 100 रैंकिंग में आती है दुनिया में। तो चाइना की तरह ये मुल्क भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है एजुकेशन में, और इनका मयार तालीम भी बहुत अच्छा है। जी, तो बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने में, इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको स्कॉलरशिप्स का भी बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे बेस्ट जो बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप यूरोप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज या डच लैंग्वेज, इस तरह की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। देन यू कैन सर्वाइव देयर। इवन दो ऑस्ट्रिया और बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। समझ तो एटलीस्ट 100% लेते हैं, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन वो भी दैट्स नॉट अ बिग इशू। इसके अलावा ये है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जो दूसरा बेनिफिट वो ये है कि आपको यहाँ पे 3 से 5 साल अगर आप लीगली गुजार देते हैं तो आपके पीआर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ पे ऑफ़र हो जाती है पीआर और यहाँ पे आप रह सकते हैं। जो तीसरा बेनिफिट है दोस्तों वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड, यहाँ पे आपको और बहुत से कंट्रीज़ के लोग मिलेंगे, स्कॉलर्स मिलेंगे, जिनके साथ आप इंटरेक्शन करके आने वाले वक्तों में बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स हासिल कर सकते हैं, और आपको जॉब्स की भी मुश्किल नहीं होगी। जॉब्स भी आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बेनिफिट वो ये है दोस्तों कि यहाँ का कल्चर वाइड है। आप अगर हिस्ट्री के दिल रहता है, आर्कियोलॉजी का दिल रहता है, पॉलिटिकल सिस्टम जानना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज़ फॉर यू। यहाँ पे जो लोगों की रेशियो है पढ़ाई की वो बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोगों के साथ आपका पड़ेगा जी राब्ता। तो वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आप अच्छे लोगों की इंटरेक्शन और ऑस्ट्रेलिया में रहने के चांसेस और यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट वो ये है दोस्तों कि आपको पार्ट टाइम जॉब की भी ऑफ़र्स होती है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरी नज़र में हैं जो यहाँ पे टैक्सीज़ चलाते हैं, स्टोर्स में काम करते हैं, और यकीन करें, बिलीव मी और नॉट, पाकिस्तान का 14-15 लाख रुपए कमा लेते हैं पार्ट टाइम। तो ये तो है जी सीधा फ़ायदे, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो अब बात करते हैं जी इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। देखिए दोस्तों, क्यूएस रैंकिंग में अगर बात करें तो मेरे पास जो लिस्ट है इनकी वो है द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जो कि 13वें नंबर पे है। अब आप ये सोच लें कि दुनिया में 9000 से ज़्यादा टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी। वैसे तो 25-26 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ हैं,
जो कंसीडर की जाती हैं कि टॉप की यूनिवर्सिटी वो 9000 है, और उनमें 13वें नंबर की रैंकिंग है जी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। 18वें नंबर की है जी द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एक स्कॉलरशिप ऑफ़र होता है, वो तकरीबन 41,000 USD आपको पर एनम देता है, और इस हिसाब से आप 1 करोड़ और 12 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हैं। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, वो भी सिडनी में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, ANU उसको कहा जाता है, ये कैनबरा में है। दोस्तों आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत सिडनी नहीं है, कैनबरा है। मोनाश यूनिवर्सिटी है, ये मेलबर्न, मोनाश यूनिवर्सिटी जो है वो मेलबर्न के अंदर है। द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, ये ब्रिस्बेन सिटी में है। कैरनेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, ये पिट्सबर्ग में है। द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड है, एडलेड है जो 82वीं रैंकिंग पे है। और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सिडनी जो है वो 88 रैंकिंग में है। यानी कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इनकी 10 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं टॉप की। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, द क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, एडलेड यूनिवर्सिटी, इन 4 यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट करें, और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की भरमार है। अब ये सब आने वाले दिनों में सितंबर में सिडनी के जो स्कॉलरशिप हैं वो अनाउंस होगा, और उसका मैंने पहले बता दिया कि वो तकरीबन 41,000 USD आपको पर एनम टॉप का स्कॉलरशिप है, वो ज़रूर हासिल करें, और इसके साथ साथ वहाँ पे जॉब करें, कल्चर को एंजॉय करें। और मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊँगा इंशाल्लाह ताला कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फिर एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि कौन कौन से टॉप के स्कॉलरशिप हैं और किस स्कॉलरशिप पे आपको अप्लाई करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड।